हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अपना यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो दृष्टि का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, टेस्ट 3 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पहले 76 क्वेश्चंस को कर लिया था। अब हम अगले 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट। तो जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित कौन से दो स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और अहमदाबाद। राइट आंसर डी है। तो टाइम पत्रिका द्वारा सर्च सपाटे के लिए 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 50 असाधारण स्थलों के बीच केरल और अहमदाबाद को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो आई है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि इसके कौन से ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन आपका 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है। क्यों गलत है ये देख लेते हैं हम। तो इस अधिनियम में पहले तो ये संशोधित किया गया है 2021 में। नए संशोधन के दायरे में विवाहित और अविवाहित महिलाएं दोनों शामिल हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे ही गलत हो गया, केवल अविवाहित नहीं, विवाहित और अविवाहित दोनों को शामिल किया गया है। और इस अधिनियम के तहत गर्भावस्था को 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है। तो ये वाला टर्म ठीक था, लेकिन ये गलत था, इसलिए आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा क्यों गलत है? तो दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट तो कहता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का अनुपात करने की अनुमति दी है। देखिए, यह संशोधन सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच और दायरे को बढ़ाने के दृष्टिकोण से लाया गया है। देखो, इसमें यह है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के दायरे का विस्तार किया गया और एक 25 वर्षीय महिला को सहमति से बनाए गए संबंध से उत्पन्न 24 सप्ताह तक की गर्भावस्था का गर्भपात कराने की अनुमति है। इसने गर्भपात के दायरे को 24 सप्ताह की गर्भावस्था तक बढ़ा दिया है, न कि 22 हफ्ते तक। ये 24 हफ्ते तक का है। तो आपका ये टॉपिक गलत। संगम काल के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके। मध्य एशिया से आए शकों को मल्लिक्स कहा जाता था और संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था। तक्ष का मतलब क्या हुआ करता था दोस्तों? तो तक्ष का मतलब हुआ करता था बढ़ई। राइट आंसर बी हो जाएगा। और कर्मा धातु कर्मी को कहते थे, एकनाट साहूकार को कहते थे और नाविक को अरित्री कहते थे, ठीक है ना। धातु कर्मी को क्या कहते थे? कर्मा कहते थे। साहूकार को क्या कहते थे? वेकनाट कहते थे। और नाविक को क्या कहते थे? तो अरित्री कहते थे। इसमें ये ऋग्वैदिक काल के दौरान की बात है। अब आपके पास असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्या है। असर्शन ये है कि कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर की राजपूत नीति के व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। तो ए टू टी का राइट आंसर ए है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है मौतें। जो कस्टडियल डेथ है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आपका पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और उसके बाद आपके बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नंबर से। मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिन्यू पावर। ये $8 अरब के निवेश से स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए मिस्र सरकार के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बरेली में। देखिए, दिल्ली में जनरल बख्त खां थे, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बागपत में शाह महल हुआ करते थे। तो रोहिलखंड के पूर्व शासक खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था।
वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? तो इसका सही आंसर है प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका है 87 का बी, यानी कि IIT मद्रास को ये आपको मिला है। कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज नाम की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। ये तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का ये है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और मुद्रास्फीति का भारत में गरीबी पर केवल एक नगण्य प्रभाव होगा, ये उसका कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? किस भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा 1, 3 और 4। संस्कृत को छोड़ करके प्राकृत, आरमाइक और ब्राह्मी लिपि, ये तीनों में किए गए थे। तो जो अफगानिस्तान में शिलालेख मिले हो आरामाइक के हैं, ग्रीक लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। और बाकी इधर जो मिले हैं आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आपको ब्राह्मी लिपि मिलती है और बाकी जगहों पर प्राकृत लिपि देखने के लिए मिलता है। सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 2 और 4 सही है आपके और 1 और 3 गलत है। तो आइए देख लेते हैं गलत क्यों है। तो सूफी मुस्लिम रहस्यवादी हुआ करते थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विश्व युद्ध, कर्मकांड और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो कर्मकांड और आचार संहिता, नॉट अनुष्ठान था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। तो ये 12वीं शताब्दी नहीं बल्कि 11वीं शताब्दी से, इसलिए आपका 1 और 3 गलत हो गया और 2 और 4 सही हो गया। ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 91 क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एक ईश्वरवादी था और ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। अब आपको मैचिंग करना है कि कौन सा इमारत किस शासक ने बनवाया था। देखिए अकबर ने क्या बनवाया था, तो अकबर ने आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण कराया था और जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद की स्थापना करी थी और शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग बनाया था और औरंगजेब ने बाबरी मस्जिद बनाया था। लाहौर में ही है ये बाबरी मस्जिद, सॉरी बादशाही मस्जिद है, बाबरी मस्जिद नहीं, बादशाही मस्जिद, और ये भी लाहौर में पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये जहांगीरी महल सिर्फ आगरा में है जिसे अकबर ने बनवाया था, उसको छोड़ करके ये आपका आगरा में है और बाकी ये और ये तीनों लाहौर में है। तो आपका 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए कि क्या कह रहा है। मैंने आपको आंसर बता दिया कि दोनों स्टेटमेंट सही है। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया। पहला गलत क्यों है, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि गलत क्यों है। पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। अब देखते हैं गलत क्यों है। तो भारतीय अध्यक्षता में पहली G20 वित्तीय और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी, न कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था?
तो इसका सही आंसर है 1814 ईस्वी में किया था। आत्मीय सभा या इसको हम सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के नाम से भी जानते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन में एक मेडिकल मिशन के तहत अपने एक टीम भेजा था। गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच कई वैचारिक मतभेद सामने आए थे, सबको पता होगा इस में, और कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये भारत सरकार की एक पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो हम देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 97 का राइट आंसर सी है। ये दोनों के दोनों सी है इसका राइट आंसर। तो केवल दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है? तो क्योंकि एक जिला एक उत्पाद योजना की सफलता के बाद एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है ना? तो ये आपका गलत है। ये भारत सरकार की पहल नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है। भारत सरकार की पहल क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। और एक तहसील एक उत्पाद कौन है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को। अब फिर से आपको मैचिंग क्वेश्चन आ गया, पूरा पाषाण काल और स्थान। अब बताना है कि भीमबेटका कहाँ है। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि भीमबेटका कहाँ है। एक्चुअली हम एक बार देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछता है। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश में ठीक है, आदमगढ़ की पहाड़ी नर्मदा घाटी में ठीक है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पोटवार का पठार दक्षिण भारत में। ये आपका ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर आपका 99 का सी हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम भारत में सोन नदी घाटी और पोटवार का पठार, तो पोटवार का पठार दक्षिण भारत में नहीं, ये आपका पड़ता है उत्तर पश्चिम भारत में, सोन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नहीं कह रहा है तो दोनों सही है, मतलब दोनों गलत नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके एक मिनट देख लेते हैं ध्यान से। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है केवल, सॉरी, पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो सही नहीं कौन है? तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। मुगल दरबार के इतिहास में तुर्की भाषा में लिखा गया था, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्चुअली तुर्की भाषा में नहीं, ये फारसी भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये किसी राज्य में नहीं, जो दिए गए ऑप्शन है। तो एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पारसनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। अब आपके पास असर्शन और रीजन के एक सवाल है। आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्य सातवाहन और पल्लवों के मध्य हुआ था और कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। तो देखिए, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट थे ना कि चालुक्य। पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे गलत हो गया, तो ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102 का। तो 102 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो 103 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 27 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। मिशन कुशल गर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
तो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें। तो मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका निर्माण कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल का उन्नयन करना है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है जो भी लिखा हुआ है। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन आ गया। अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के कौन अध्यक्ष थे? तो कानपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जो कि 1925 में हुआ था, इसके सरोजिनी नायडू थे। तो डी का 1 हो जाएगा। और अगर हम बात करें लखनऊ, तो लखनऊ के आपके देखिए लखनऊ कब कब हुआ था? तो लखनऊ में 3 हुए थे। 1899 में हुआ था और 1916 में भी लखनऊ में हुए थे और फिर 1936 में भी लखनऊ में हुआ था। तो जो 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। तो देख लीजिए इसमें वही है आपके। और 1916 में जो लखनऊ में हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और जो 1936 में लखनऊ में हुआ था उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप तीनों को याद रखेंगे। अगर वही हम बात करें वाराणसी का, तो वाराणसी में 1905 में हुआ था। ये आप लखनऊ के लिए इसको याद रखेंगे। वाराणसी में 1905 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। और एक बच गया इलाहाबाद, इलाहाबाद के जॉर्ज यूल हो जाएगा और ये हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। तो 105 का राइट आंसर आपका क्या हो गया? तो डी हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन और रीजन के सवाल हैं। असर्शन ये कहता है कि परवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता था। मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षता पूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था। अब आपको बताना है कि कौन सही है। तो 106 का जो राइट आंसर है वो सी है। दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन करेक्ट व्याख्या नहीं करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने विहित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का ए, ये कू के साथ। ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है कू, सबको पता होगा। ये इंडियन कंपनी, ये इंडियन ऐप है और ये ट्विटर का अल्टरनेटिव के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो मनोज कुमार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था और धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो 109 का जो आपका सही आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है? तो मोहनजोदड़ो सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा था और इसके 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले होने का अनुमान है। धौलावीरा नहीं, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा हुआ करता। मुगल काल के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। 5 भागों में लिखे गए अब्दुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। 110 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ठीक है, स्वतंत्र नहीं थे। और दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? तो जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 भागों में लिखा जिसका शीर्षक अकबरनामा था। 3 भाग में लिखे हैं, ना कि 5 भाग में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है? तो ये नागार्जुन है, आपको सबको पता होगा। एक मिनट में थोड़ा सा आप समझ जाइए, जब भी आप इस तरह के आंसर दे रहे हो। ये नागसेन है। नागसेन और मिनेंडर के बीच जो बहस हुई थी बौद्ध धर्म के ऊपर, उसी पर नागसेन ने ये किताब लिखा था जिसको मिलिंद पन्हों कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 111 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अवंती वर्मन थे उत्पल वंश के संस्थापक। उत्पल वंश की राजधानी अवंतीपुर हुआ करती थी और इसका जो शासन काल है वो 855 ईस्वी में करकोटा राजवंश के शासन को समाप्त करके स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 5 सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूहों में जोड़ते हुए उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नॉट 95, 66 लाख। तीसरा गलत क्यों है? तो निर्मित रोड मैप के तहत 5 वर्षों के अंदर राज्य में लगभग 5,50,868 नए आजीविका समूहों का गठन किया जाएगा। नॉट 10 लाख। तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि जनरली किसी को इस तरह के डेटा याद नहीं रहते हैं। अब कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है उससे रिलेटेड है ये। देखिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस है, याद रखेंगे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नहीं है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार करिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। तो 115 का आपका एक्का आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मदारी पासी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुई थी वो 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा और इंदुलाल याग्निक थे। 1936 ईस्वी में ये हुआ था। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर के 1918 में किया था। और अवध किसान सभा प्रतापगढ़ बाबा रामचंद्र ने 1920 ईस्वी में किया था। अब देखिए सबसे पहले कौन हुआ? तो 18, 20, 21, 36। तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, सॉरी 3, 4, 3, 4, 1, 2। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। कथन ये है कि महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण का समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो 116 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू आधुनिकता, धर्म, ईश्वर, राज्य और औद्योगिकरण के प्रति स्वभाव और दृष्टिकोण में भिन्न थे। नेहरू धर्म के प्रति तटस्थ थे, गांधी ईश्वर के प्रति संस्करण में गहराई से विश्वास रखते थे। और दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? तो नेहरू समाज के उत्थान और सुधार के लिए आधुनिक राज्य की शक्तियों में विश्वास रखते थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 117 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 118, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष जुलाई महीने की 3 तारीख को, यानी कि 3 जुलाई को। बौद्ध परिषदों से संबंधित लिखित अस्त्रों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। कि कौन सा बौद्ध परिषद सबसे पहले किस शहर में हुआ था? तो आपको पता होगा कि राजगीर में सबसे पहले हुआ था 483 ईसा पूर्व। तो ये हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। दूसरा हुआ था आपका वैशाली में 383 ईसा पूर्व। और पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा 250 ईसा पूर्व। और कश्मीर में हुआ था चौथा 98 ईस्वी में। तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 राइट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा।
120 क्वेश्चन नंबर की तरफ पढ़ते हैं हम। तो हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा के बेसिन में स्थित है और महानवमी त्योहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था। तो 120 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। जैन धर्म के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? याद रखेंगे, कह रहा है सही नहीं है। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, और त्रिशला महावीर की माता थी। तो 121 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ये पहला सही नहीं है। तो जैन का शब्द जो है जीन से तो हुआ है, लेकिन इसका अर्थ होता है विजेता, न कि आत्मा। और दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है। उनकी माता त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी गणराज के प्रमुख चेतक की बहन थी। आगे बढ़ते तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक जो थे वो चंद्रदेव थे। 12वीं-13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजय के पूर्व संध्या पर, यानी कि उससे पहले, गढ़वाल राजवंश उत्तर भारत के कई शासक परिवारों में से एक हुआ करता था। उसकी राजधानी वाराणसी में स्थित थी। यह एक संक्षिप्त अवधि के लिए, और ये कन्नौज पर भी अपना अधिकार कुछ समय के लिए किए थे। चंद्रदेव पहले स्वतंत्र राजा थे। उन्हें परमेश्वर की उपाधि भी धारण करी थी, परमेश्वर। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है। इसे स्कूल और शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है दोस्तों, इसे जारी किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, न कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य या केंद्र शासित बन गया है? 124 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां 13 एक्सप्रेसवे हैं, तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था, इसीलिए। कौन कौन से हैं मैं एक बार नाम ले लेता हूं, आप लोग याद रखेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ, दिल्ली मेरठ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो मिलाकर के 13 है, और 6 हैं ये, और 7 अभी बन रहे हैं। कौन कौन? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, और गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे। ये 7 बन रहे हैं और 6 बन चुके हैं, तो कुल मिलाकर के 13 है। अवध के निम्नलिखित में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी? तो 125 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन? सआदत खान ने। 1722 ईस्वी में अवध के नवाब सआदत खान ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी। आगे बढ़ते हैं, तो आपको निम्नलिखित संधियों पर विचार करिए। आपको संधि बताना है और बताना है कि कौन पहले कौन बाद में हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 ईस्वी में हुआ था, अगस्त 1765 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो 1792 ईस्वी में हुई थी। मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 ईस्वी में हुई थी, और अमृतसर की संधि जो हुई थी वो 1838 में हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ? पहले इलाहाबाद, यानी कि 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो 127 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, पंचायती राज विभाग के द्वारा। नारी को नमन योजना शुरू की गई थी, किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। जयराम ठाकुर वहां के मुख्यमंत्री ने इनको हरी झंडी दिखाई थी। महाशील कंटका और रथ मुशल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किनके समय हुआ करता था? तो ये आजाद शत्रु के समय हुआ करता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पुराने समय में इस्तेमाल होने वाले ये हथियार हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। तो मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन ये है कि कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था।
तो 130 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी कि केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। तो कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी बाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे, न कि ये ऐसा करते थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसर्सन रीजन के एक सवाल है 131 क्वेश्चन नंबर। तो मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसिली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो 131 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। चंदावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में विचार करें कौन सही है। यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था और 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो 132 का राइट आंसर बी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ध्रुव सेन सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। तो 134 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चेनकुरुंजी। संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था। तो 135 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। यह भारतीय उद्बंदियों की एक सेना हुआ करती थी और आईएनए की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो 136 का राइट आंसर बी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए लिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। 137 का राइट आंसर बी है 1, 2 और 3। ठीक है, तो प्रज्ञान, पहचान और पहुंच, ये आपके 3। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा है, ये कहाँ पर है। 138 का डी हो जाएगा, हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139 तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में और बढ़ गई थी। तो नसीरुद्दीन महमूद ने 1394 से 1412 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और कब किया था आक्रमण, 1398 में। और नसीरुद्दीन महमूद कब से कब तक थे, तो 1394 से 1412 तक थे, ये भी याद रखेंगे आप। चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। 140 राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया। कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की। तो 141 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अकबर की लिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो अकबर का जो आपका देखिए मालवा को मिलाया गया था 1560 से 62 में बाज बहादुर के से। मालवा को 1560-62, चित्तौड़ को 1568 में, कांधार को 1595 में और हल्दी घाटी को 1576 में। तो 142 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 143 निम्नलिखित में से किस संस्था में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, IIT हैदराबाद। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है। 144 का राइट आंसर सी है, 2 और 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर सी है, आपका चित्तू पांडे ने किया था। अब आपको गवर्नर और उनकी नीतियों से आपको मिलान करना है। तो वारेन हेस्टिंग्स आपको पता होगा,
कि इनकी कौन सी पॉलिसी हुआ करता था, तो रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स की थी, यानी कि ए का फर्स्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस था, आपको पता होगा। लॉर्ड डलहौजी का आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, और लॉर्ड लीटन का पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व था। तो आपका 146 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो उड़ीसा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है। आपको बताना कि कौन से स्टेटमेंट सही है। 147 का राइट आंसर बी है आपका, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 148 लिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया? राइट आंसर बी हो जाएगा, गूगल ने किया है। लिखित में से किस वर्ष में हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो 149 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 327 ईसा पूर्व में। 326 दिया हुआ है तो ये भी चलेगा। हाइड स्पीच उस वक्त हम झेलम नदी को कहा करते थे। सिकंदर ने तक्षशिला से ये चढ़ाई करी थी, इसमें हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था। अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। कोलाज ऐसी भूमि होती थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था। परवती ऐसी भूमि थी जिसमें उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया जाता था। जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक तक की खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था। 150 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, 1 2 3 4, यानी कि सब के सब स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेकंड पार्ट दृष्टि आईएएस का यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट नंबर 3 का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपने हमें हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।